हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम के एस्ट्रो गाइडेंस। आज हम बात करेंगे शुक्र के गोचर की, मतलब कि वीनस का ट्रांजिट। अभी शुक्र ग्रह जो हैं वो मीन राशि में हैं और 31 मई को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जब शुक्र देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आ जाएंगे तो इसका प्रभाव वृश्चिक लग्न के लोगों पर क्या पड़ेगा। चलिए फिर देर न करते हुए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुक्र ग्रह जो हैं वो 31 मई को रात में 11:42 पर मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वो यहाँ पर 29 जून तक रहेंगे। मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए वो यहाँ पर रहेंगे। अब इस गोचर का वृश्चिक लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आगे बढ़ने से पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिष में शुक्र ग्रह आखिरकार होते क्या हैं। तो ज्योतिष में शुक्र ग्रह जो हैं उनको दैत्य गुरु शुक्राचार्य माना गया है। मतलब कहीं ना कहीं से ये एक गुरु हैं जो कि मानव जीवन में सर्वाइवल जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब किसी भी मनुष्य के सर्वाइवल के लिए जो भी चीज़ चाहिए होती है वो सारी की सारी चीज़ें शुक्र से आती हैं। जैसे कि आपके लिए धन दौलत मनी। शुक्र जो है ज्योतिष में एक शुभ ग्रह माना गया है, एक सौम्य ग्रह माना गया है, एक कोमल ग्रह माना गया है, जो कि माना जाता है कि श्वेत कलर का है, वाइट कलर जिसे हम बोलते हैं, और बहुत ही चमकता हुआ ग्रह है। ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह मानव जीवन के बहुत से डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपका सुख, सुविधाएं, वाहन, धन दौलत, ज्वेलरी, कॉस्टली कपड़े, फैशनेबल कपड़े, जो भी आप फैशन है आजकल का, जो भी फैशन चल रहा है वो सब कुछ शुक्र है। रोमांस, प्यार, आपका जीवन साथी, आपका विवाह, मैरिज, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण, सुंदरता, सौम्यता, मधुरता, मधुर वाणी, संगीत, म्यूजिक, वो कोई भी चीज़ जो सुनने में बहुत मधुर लगे, देखने में बहुत आकर्षक लगे, बहुत ही सुंदर लगे। इसके साथ साथ साफ सफाई, इत्र, सुगंध, लग्जरी, भव्यता, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से विश्लेषण करने की जो क्षमता, जो शक्ति वो शुक्र देता है। मतलब किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से विश्लेषण करना, ये मेडिसिन है, औषधि भी है। इसके साथ साथ जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं उससे रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं वो भी शुक्र के कारण होती है। यदि शुक्र आपकी कुंडली में शुभ नहीं है तो, या उसका प्लेसमेंट सही नहीं है, वो आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, आपके जो अफेयर हैं वो भी शुक्र से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं। रोमांस आपका, कोई भी गायनिक प्रॉब्लम आपकी, सब कुछ शुक्र से ही देखी जाती हैं। अब यदि शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी हुई तो आपको उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, और यदि खराब हुई तो जो नेगेटिव परिणाम है वो भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि नेगेटिव परिणाम में हो सकता है कि आपको गायनिक रिलेटेड कोई इशू आ जाए, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाए, आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या आपकी जो मैरिज है वो काफ़ी डिले हो जाए। तो इस तरह के नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न के जो लोग हैं, जो स्कॉर्पियो लग्न जिनको हम बोलते हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट,
उसके जितने भी जातक हैं उनके लिए शुक्र जो है आपके छठे घर में आ गए हैं, जहाँ पर मेष राशि है, मतलब कि अपने न्यूट्रल घर में आ गए हैं। सम है, ना शत्रुता ना मित्रता। और साथ ही साथ यहाँ पर वो लॉर्डशिप किसके लिए बैठे हैं? सेवेंथ हाउस की और ट्वेल्थ हाउस की। देख कहाँ रहे हैं? आपके ट्वेल्थ हाउस को, जो कि उनका स्वयं का घर है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो शुक्र यहाँ पर किस तरह के परिणाम देंगे? शुक्र यहाँ पर आपको परिणाम देंगे आपके छठे घर के, आपके सातवें घर के और आपके 12वें घर के। इन तीनों घर के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और ये परिणाम सबसे ज़्यादा जब मिलेंगे जब आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं से या तो शुक्र एक्टिवेटेड हो रहे हों, या छठा घर, सातवां घर या 12वां घर एक्टिवेटेड हो। एक्टिवेट होने का मतलब क्या होता है घर का या ग्रह का? कि वो ग्रह आपकी दशा मैप में, मतलब आपकी महादशा, अंतरदशा या पित्यंतर दशा में एक्टिव हो। उस ग्रह की या तो महादशा चल रही हो, या पित्यंतर दशा चल रही हो, या अंतरदशा चल रही हो, या किसी ऐसे ग्रह की अंतरदशा, पित्यंतरदशा या महादशा चल रही हो जिसकी दृष्टि छठे घर पर, सातवें घर पर, 12वें घर पर हो, या वो छठे घर, 12वें घर या सातवें घर से कोई भी संबंध बना रहा हो। तो इस केस में क्या है, ये तीनों घर एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको शुक्र के गोचर के परिणाम देखने को मिलेंगे। इसकी इंटेंसिटी थोड़ा हाई होगी। तो अब ये परिणाम कैसे होंगे? तो देखिए, शुक्र जो है वो आपके सातवें घर की लॉर्डशिप लेकर आपके छठे घर में बैठे हैं। सातवां घर जो होता है वो मैरिज का होता है, आपके पार्टनरशिप का होता है। वो पार्टनरशिप हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर भी हो, या आपके बिजनेस में आपका कोई पार्टनरशिप उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ आपकी डेली इनकम, जो दूसरे लोग हैं, अदर लोग हैं जिसको हम बोलते हैं अन्य लोग, उनके साथ आपका इंटरेक्शन, आपका रिटेल का बिजनेस, ये सारी चीज़ें आप सातवें घर से देखते हैं। और साथ ही साथ शुक्र स्वयं भी मैरिज का कारक है, मैरिज को, जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करें 12वें घर की। 12वां घर क्या होता है? तो 12वां घर होता है हॉस्पिटैलिटी का, आपके बेड प्लेजर का, अपने जीवन साथी से निजी मूवमेंट्स का, मेडिटेशन का, चैरिटी का, आइसोलेशन का, इनसिक्योरिटी का। इन सबको हम 12वें घर से देखते हैं। और छठा घर क्या है? छठा घर है आपका एक अशुभ ग्रह। वैसे 12वां घर भी अशुभ है, छठा घर, दोनों ही अशुभ ग्रह माने जाते हैं। ठीक है। और 12वां घर आज के संदर्भ में अगर हम देखें, जो प्रेजेंट टाइम है, वहाँ पर विदेश को भी रिप्रेजेंट करता है। फॉरेन, जो भी आपके फॉरेन रिलेशन हैं या फॉरेन आपका, आप एमएनसी में काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को भी हम 12th हाउस से देखते हैं। 6th हाउस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अशुभ माना जाता है। वो आपके जो 6 रिपु हम जिनको बोलते हैं, शक रिपु ज्योतिष में हम बोलते हैं, उन सबका घर जो है वो छठा घर है। वो 6 रिपु क्या है? रिपु मतलब शत्रु। क्या है? रोग, ऋण, रिपु, मद, मोह, मत्सर। मतलब रोग आप जानते हैं, ऋण मतलब कर्ज, कर्जा, लोन, रिपु मतलब शत्रु आपके जितने भी हैं, मद आपका अहंकार, लोभ आप जानते हैं, मत्सर मतलब ईर्ष्या। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे के सारे ज्योतिष में एक बुरी आत्माओं को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सब कुछ हम छठे घर से देखते हैं। अब क्योंकि शुक्र का ट्रांजिट यहाँ पर छठे घर में है, आपके सातवें घर को रूल करता हुआ छठे घर में आए हुए हैं, या छठे घर के ऊपर से जा रहे हैं, मेष राशि से जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? यदि आप मैरिज आपकी हो चुकी है, आपका जीवन साथी है, तो हम बोलेंगे कि आपका जीवन साथी जो है वो ऐसे प्रोफेशन में है, हो सकता है जिसका संबंध जो है वो छठे घर से हो, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, क्योंकि छठा घर क्या है?
लिटिगेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, लड़ाई झगड़े को भी रिप्रेजेंट करता है, लॉ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है, बैंक में काम करने वाला हो सकता है जहाँ पर लोन प्रोसेसिंग होती हो, कर्जा देने वाला हो सकता है, मतलब कुछ लोग होते हैं जैसे हमने देखा है गांव में या कई जगह ऐसे होते हैं कि साहूकार टाइप के लोग, जो पुराने टाइम पे जैसे साहूकार होते थे, कि वो अभी भी लोगों को इंटरेस्ट पर पैसे देते हैं। तो इस तरह का कार्य भी करने वाला हो सकता है आपका जीवन साथी। और छठा घर जो होता है वो डेली रूटीन भी होता है। तो आपका जो इनकम है वो डेली रूटीन से आ सकती है, मतलब जो भी आप डेली बेसिस पे काम करेंगे उसके बेसिस पे आपको उसके अकॉर्डिंग इनकम मिलेगी। ये भी रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ ये ऐसे जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है जो कि डेली बेसिस पर या जिनका जो रूटीन है वहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल हो, काफ़ी चैलेंज हो, और वो उन चैलेंज को मात करता हो या उनसे लड़ता हो स्ट्रगल करते हुए। जैसे कि डॉक्टर जो होता है वो क्या होते हैं, वो आपका जो पेशेंट होता है, जो भी उनको रोग होते हैं उनसे लगातार लड़ते हैं उनको ठीक करने के लिए। लॉयर जो होते हैं वो आपके, अगर आप उनके क्लाइंट हैं तो क्या होता है, वो आपके लिए फ़ाइट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, राइट। तो इस तरह की चीज़ें हम बोल सकते हैं कि शुक्र की वजह से आपको इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आपका जीवन साथी जो है ऐसे हो सकता है। या अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो क्या है, तो हो सकता है कि आप इनसे रिलेटेड कोई प्रोफेशन में हो या बिजनेस में हो, जैसे कि मेडिसिन का आपका बिजनेस हो, आप जो भी हॉस्पिटल के लिए इक्विपमेंट होते हैं हो सकता है आप उसका बिजनेस करते हो। छठा घर पेट भी होता है, आपके जो पालतू जानवर होते हैं वो होते हैं, हो सकता है आप उनका बिजनेस करते हो या उनसे रिलेटेड चीज़ों का बिजनेस करते हो, राइट। तो इस तरह की चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यह समय एक ऐसा समय है जहाँ पर आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है, वो जो आपका लाइफ पार्टनर है, वो छठे घर की चीज़ों को महसूस करेगा, उनको ज़्यादा देखेगा। साथ ही साथ क्योंकि छठा घर रोग है, आपके जीवन साथी को हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू आ सकते हैं, स्पेशली गायनेट, जो गायनिक वाले हैं या फिर जो प्राइवेट पार्ट, अगर आप मेल हैं तो मेल में प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस तरह की इशू आ सकते हैं। आपको इसके लिए विशेष सावधान रहना है, कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि शुक्र यहाँ से 12वें घर को देख रहे हैं जो कि हॉस्पिटलाइजेशन भी है। हो सकता है आपको इसके चक्कर, इसके रहते हुए, बीमारियों के रहते हुए आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ें। शुक्र जो है वो डायबिटीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, तो विशेष ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना है, अपने जीवन साथी का विशेष ध्यान रखना है, उसके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि साथ में अगर प्रोफेशन भी होता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपका जो जीवन साथी है वो इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है, या आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो इस प्रोफेशन की हो। जैसे कि आप यदि काम को लेके कुछ ढूंढ रहे हैं या आप अपने जॉब में भी है, तो हो सकता है आपका डिपार्टमेंट ऐसा चेंज हो जाए आपका कि आपको इन चीज़ों को महसूस करने का मौका मिले। ये समय एक ऐसा समय भी है जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ जो आपके निजी संबंध है, जो निजी मोमेंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से एंजॉय भी करेंगे, यदि शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा हुआ तो। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपको निजी मूवमेंट से रिलेटेड भी परेशानी हो, और ओवरऑल जो आपका मैरिज लाइफ है वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहें। यदि शुक्र आपको प्रॉब्लम कर रहा है, आपकी कुंडली में सही नहीं है, आपके लिए नेगेटिव कार्य कर रहा है, तो इस केस में आपको शुक्र से रिलेटेड जो उपाय हैं, जो रेमेडीज़ हैं, वो करनी पड़ेंगी। उपाय पे फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, शुक्र जो है वो साफ़ सफाई को रिप्रेजेंट करता है। आपको अपनी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, अपनी खुद की बॉडी का, अपने घर का, या उस वातावरण का जहाँ पर आप रहते हैं। देवी लक्ष्मी की पूजा करिए, उनकी आराधना करिए। जो लोग डॉक्टर, लॉयर इस तरह के प्रोफेशन में हैं या हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और यदि आप मैरिज के इच्छुक हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो यह समय एक ऐसा समय भी है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी शादी या आपकी मैरिज
ऐसे लोगों से हो सकती है जिसका संबंध या तो 6th हाउस से प्रोफेशन में हो, जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, या फिर 12th हाउस के प्रोफेशन में हो, जैसे योगा इंस्ट्रक्टर। ठीक है, हो सकता है वो हॉस्पिटल में कार्य करता हो, या फॉरेन से रिलेटेड हो, या हो सकता है विदेश में रहता हो, एमएनसी में काम करता हो। तो यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो ध्यान रखिए कि आपकी शादी ऐसे प्रोफेशन से के लोगों से हो सकती है। आपका जीवन साथी इस तरह के किसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि आप और वो दोनों हॉस्पिटल में काम करते हों। शुक्र के उपाय के फॉर्म में जैसे मैंने बताया, देवी लक्ष्मी की पूजा, साफ सफाई का विशेष ध्यान। इसके साथ साथ क्योंकि शुक्र यहाँ पे लॉर्डशिप किसके लिए हैं, आपके 12th हाउस की, और यहाँ पर 6 और 12 का एक्सिस भी है, 6 और 12 का एक्सिस है। इसको आप जितना यूटिलाइज़ करेंगे उतना अच्छा होगा। यूटिलाइज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप चैरिटी कीजिए, योगा कीजिए, आध्यात्म से जुड़िए। आपके अंडर में जितना स्टाफ है, घर में जो काम करने वाले हैं, आपके मेड हैं या जो भी गरीब लोग हैं, उनकी निस्वार्थ सेवा कीजिए, उनकी सहायता किसी ना किसी फॉर्म में करते रहिए। आप सर्विसेज में या आपके पार्टनर जो हैं वो सर्विसेज में हैं, सर्विस दीजिए जितनी ज़्यादा आप दे सकते हैं। तो इस तरह के अगर आप कार्य करेंगे तो आपका जो शुक्र है, यदि खराब भी है आपकी कुंडली में, नेगेटिव है, तब भी वो थोड़ा सा बेटर प्रभाव देगा। शुक्र के इस गोचर काल में वृश्चिक लग्न के जो जातकों को इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड सर्किल और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी पता लगे कि उनके लिए शुक्र का ये गोचर कैसा रहने वाला है, किन किन चीज़ों का ध्यान उनको रखना है। स्पेशली अपने जीवन साथी की हेल्थ के लिए भी उनको थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना है। यदि आपको ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आपको अपनी कुंडली का अध्ययन कराना हो, कोई कंसल्टेशन लेनी हो, या जीवन के किसी भी क्षेत्र का समाधान, जो भी आपको समस्या है उसका समाधान आपको ज्योतिष के थ्रू कराना हो, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे कंसल्टेशन के लिए जो भी आपकी डिटेल्स है मेरी, वो मैंने स्क्रीन पर दे रखी है। साथ ही साथ वो आपके डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मैंने डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं और मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे आप व्हाट्सअप या जीमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करके, मैसेज करके या मेल करके। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।